गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आज हम लोगों ने पीडीएफ डिस्कस करना है, आर्काइव वाला सेगमेंट। तो सब लोग पीडीएफ निकाल लीजिए। सर हाँ जी। सर मुझे एक जनरल बात करनी थी। मतलब मुझे ना तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं हो पा रही, एक दिन में मैं तीनों सब्जेक्ट्स बेटा नहीं आप कर ये पा है ना रही। अलग से आके पूछिएगा, ऐसे है ना क्लास में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक हाँ है। जी सर। यस आप सर। डाउट स्लॉट में आके ना अलग से एक बार बात करिएगा। ओके सर। तो बेटा पीडीएफ निकाल लीजिए। इंडेफिनेट जो सेगमेंट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बताइए इसमें क्या डाउट है। फर्स्ट फाइव में कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, 10 तक। कोई डाउट नहीं है? टेंथ तक कोई डाउट नहीं है जी। नो सर। No, sir. नेक्स्ट सेगमेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 तक, 15 तक, 20 तक कोई डाउट? 25 तक, 30, 35 तक, 31। 31। बेटा ये तो एरिया वाला क्वेश्चन है, अभी तो एरिया वाले को तो छोड़ दो ना। ठीक है ना? यस सर। ये तो कल बोला ही था कि एरिया वाले सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एरिया के अलावा जो भी क्वेश्चन है उनका डाउट हम लोग कर लेते हैं। इसको जब एरिया वाला चैप्टर आएगा तब आप पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ जी, 40 तक, 45 तक भी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है? अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है? पहला पार्ट करा मैंने। चलो पहला पार्ट किया है, डेफिनेट नहीं किया है। बेटा डेफिनेट के तो क्वेश्चन ज्यादा है, डेफिनेट के क्वेश्चन ही ज्यादा होते भी हैं क्योंकि इसमें लिमिट ज्यादा होती है कि है ना, मतलब डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चन नहीं होता है, तो इसलिए आजकल ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली करना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सर कल काम काफी ज्यादा था। ओके। सर यही प्रॉब्लम आ रही है। अब तीनों Yes, sir. सब्जेक्ट ना यस इस सर, सर इस हफ्ते ना मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में भर के सिलेबस आ रहा है। ओके। सर आई थिंक सिलेबस की बात नहीं है सर, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। यस सर। सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालोगे? सर मेरे को लग रहा है क्लासेस अब थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ये सर ये थोड़ा Yes, sir. काम हो कम जाए। होनी चाहिए। जैसे नोट हमें रिवाइज करने में फ्राइडे काफी को टाइम वीक ऑफ होता जाते है, हैं। उस दिन क्लास होनी चाहिए ताकि हम पहले वाले दिनों में सारी सॉल्विंग करें और उस दिन डिस्कशन हो। मतलब इतनी जल्दी क्लासेस होती है ना, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता सब कुछ एक साथ। सर तो सर आज तो यस पता है सर। आपको 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा मतलब और भी है, आज एक्सटेंडेड है क्लास, मतलब 2 बजे तो खत्म भी नहीं है, उसके आगे है। सर मेरे को लगता है क्लासेस का टाइमिंग कम हो जाना चाहिए, लेंथ। ओके। ये सर ये वाली बात शिफ्ट हो रहेगी जानी बात ठीक। चाहिए, मतलब सर अब पहले एक घंटे वाली क्लास अब सही है, पहले अब नहीं। सही है सर, एक यस घंटे वाली। यस सर, अब एक अब एक एक घंटा तो ऐसा है ना कि बेटा कि वो उसके लिए टाइम शेड्यूल सेटिंग नहीं बैठेगा ना, क्योंकि सेम टीचर की क्लास 11th में भी होगी। तो या तो हाँ ये आप हो सकता है जो मैं है ना आपकी बात जो मैम को पहुंचा सकता हूँ कि भी 4 की जगह 3 कर दो। सर पहले मिले हम एक दिन ताकि हम सॉल्विंग कुछ कर पाए।
क्लासेस तक। सभी इकट्ठे काम दे देते हैं तो हमसे होता ही नहीं कुछ भी। और सर एक एक दिन का ही टाइम मिलता है, फिर वो तीनों सब्जेक्ट का एक साथ काम मिल जाता है। ओके, तो देखो स्टार्ट पहले क्लासेस करने का यही है कि भी काम चलो मिल गया है, जितना हो गया उतना कंप्लीट कर लो, जितना नहीं होगा तो बाकी जो आगे जो फ्राइडे वाला दिन बचा है उसमें कंप्लीट करोगे, या जो भी शायद क्लास में कुछ नया सीखा है उसके लिए आपको फ्राइडे का टाइम मिल जाएगा। तो बाकी आप लोग बताओ, मतलब फोर क्लासेस चाहिए या 3 क्लासेस चाहिए, आपका क्या कहना है? उसमें कुछ हो सर सकता है। पहले पहले छुट्टी मिल जाए फ्राइडे की, वो इससे पहले छुट्टी मिल जाए। फ्राइडे वाली पहले छुट्टी शिफ्ट कर दे वो मतलब बात। 4 क्लासेस चाहिए, लेकिन वो छुट्टी मतलब बीच में चाहिए, लाइक वेडनेसडे को अगर मिल जाए तो फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे ऐसे हो जाए, मंडे ट्यूसडे हो जाए यस ऐसा। सर, ताकि काम हो जाए, वरना डिस्कशन में कई बार ऐसे होता है हम करके नहीं आते। सर बट फ्राइडे की छुट्टी भी तो इम्पोर्टेंट है, मतलब सर टेस्ट से। फ्राइडे को सर 1-2 चैप्टर जो बच जाते हैं यस सर, केमिस्ट्री के सेम। थ्योरी वाले वो करने होते हैं। वो करने होते हैं सर, वही वो तो बात रिवीजन है ना, फ्राइडे काम आ जाता इसमें सब लोगों का अपना 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 व्यू आएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर मेरे हिसाब से लेंथ है। यस क्लासेस सर, लेंथ में है। ऑल्टरनेशन करनी चाहिए। अ, क्ल- देखिए क्लासेस का जो मैं आपको बोल रहा हूँ लेंथ वाइज तो कम करना है ना, मुझे नहीं लगता मैम इसके लिए है ना कुछ कर पाएंगे कि भी आपको एक एक घंटा कर लें, क्योंकि एक एक घंटे में कुछ फिर वो टाइम टेबल का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। और फिर आप लोगों का भी क्या है, मान लो अगर टाइम टेबल करा ही है पहले 9 से 10, फिर आपको आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा, क्योंकि टीचर की तो क्लास तो 11:15 बजे होगी ना स्टार्ट। अभी अगर वो ऑलरेडी 9 से 10:30 की क्लास 11th में ले रहा है तो फिर वो कहाँ सेट सेट बैठेगा ना। सर एक दिन में 3 के बजाय 2 क्लासेस रख दो। हाँ, तो अल्टीमेटली तो क्लास नंबर ऑफ क्लासेस आप कम करने को बोल रहे हो ना, तो सर वही अगर मैं कह रहा पूरे हूँ। हफ्ते में 3 क्लासेस हुए और एक मंडे और फ्राइडे की छुट्टी हुए। ये सर सबसे सही है। चलो मैं मैम को ना बोल दूंगा कि भी आप लोग क्या सब लोग इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं क्या, अभी 3 क्लासेस चाहिए? सर मंडे को छुट्टी का क्या वो होगा कि पता तो चलना नहीं कि क्या करके आना है किस, ट्यूसडे तो फिर भी मतलब। ठीक है, यस छुट्टी तो सर ट्यूसडे मतलब ठीक रहेगा। कि क्योंकि मंडे का पेपर डिस्कस करके टीचर बता हाँ, दें कि यस क्या सर, सॉल्विंग करनी है अभी। यस सर, बिल्कुल सर, एक पेपर डिस्कशन भी करना तो चलो वो तो टाइम टेबल तो है ना, मैम अपने हिसाब से बेस्ट कर लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो आप लोग कंफर्म करो ना कि आप क्या चाह क्या रहे हो, सब लोग क्या कॉमन चाह रहे हो, 3 4 क्लासेस क्लासेस 3 क्लास, इसी ट्यूसडे तो या फिर आगे बढ़ाए। वेंसडे। सर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, दैट मीन्स 3 days क्लासेस, राइट? ओके, चलिए मैं मैम को है ना बोलूंगा कि भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वो चीज़ है ना कर पाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो क्या फिर शीट किया है कि नहीं किया है, या वो भी नहीं किए है ना? तो शीट करी है वैसे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट वाला सेगमेंट किया है ना, तो इंडेफिनिट यस वाला सर। सेगमेंट फिर पूछ लो, जितना किया उतना ठीक है, फिर ये उतना डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बताइए, इंडेफिनिट वाले में क्या डाउट है? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सर मेरा ना फर्स्ट वाले में वो आ रहा था इनटू एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी एलएन के अंदर। आप सभी से पूछ दो कि आ रही थी उनकी। हाँ जी, बाकी लोगों का क्या कहना है फर्स्ट क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाले का एक बार लॉजिक बता दोगे आप? यस एक बार बता दो। यस सर, सर मैं नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। फर्स्ट वाले का लॉजिक ये रहेगा, साइन एक्स प्लस ए को खोल देंगे और साइन ऑफ अल्फा के साथ आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन ऑफ अल्फा के साथ आप डिवाइड करा दो।
यस सर, फिर x प्लस अल्फा माइनस x लिख देंगे। जो जो डिनोमिनेटर वाला साइन अल्फा है वो तो एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर लेंगे, उसको तो बाहर निकाल लेंगे, जिसको कॉसेक अल्फा भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनली में ऑप्शन जो कॉसेक अल्फा के टर्म्स में लिखे गए हैं। और जो न्यूमरेटर वाला साइन अल्फा है उसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स। क्या ऐसा किया है हमने, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस? यस सर, यस सर। यस सर करें। ये वाली वैरायटी की है ना? यस तो सर। मैंने आपको पहले भी ये बातें बोली हैं कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन बी आए या कॉस ए इंटू कॉस बी आए, आप क्या करो, उन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन वैल्यू जो होगा उसका साइन वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। तो जो डिवाइड होगा वो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही बन के आएगा, है ना। वैल्यू एंगल्स ये इस तरीके से दिए होते हैं कि भी आप जब इनका सब्ट्रैक्शन करते हो ना तो एक कांस्टेंट ही बन के आता है। तो वो सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे कांस्टेंट बन के आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट तो बाहर ही लगा आ जाएगा, न्यूमरेटर वाले कांस्टेंट को आप वो a माइनस बी के फॉर्म में बना के साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके ऊपर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स, ऐसा बन के आएगा। तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा तो क्या है, डिनोमिनेटर वाले के साथ कट जाएगा, cos x इस sin x के साथ कंबाइन होके cot x बना, फिर माइनस sin x इंटू कॉस ऑफ x प्लस अल्फा, तो sin x कट जाएगा, cos ऑफ x प्लस अल्फा जो आएगा वो इसके साथ क्लब होके cot ऑफ x प्लस अल्फा बना देगा। तो आप इनके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत जगह पे यूज हुई है, एडवांस के क्वेश्चंस में भी आप लोग शायद देखा होगा, एडवांस के क्वेश्चंस में भी ये कहीं कहीं पे यूज हुआ है। और लेटेस्ट में ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना, कोई 10-15 साल पहले यूज हुआ है, 2-3 साल पहले के एडवांस के क्वेश्चंस में ये वाली चीज यूज हुई है कि साइन ए इंटू साइन बी अगर लिखा है डिनोमिनेटर में तो आप साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करिए, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट याद रखिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक और कोई डाउट है क्या? 10 तक? सर 10th। यस सर, समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ब्रेक करना। क्वेश्चन नंबर 10 में ना बेटर ये रहेगा कि आप tan इनवर्स x को t पुट कर लो। यस सर, उससे आगे था आंसर। ठीक है ना? यस। tan इनवर्स x को आप t पुट कर लो। उससे होगा क्या, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e की पावर t, और सर साथ में कहीं कहीं पे हमें x को tan t पुट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो क्या dt बन गया dt। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखा है, सेकंड स्क्वायर t, तो क्या इसका आंसर सीधा सीधा एक ही पार्ट t इंटू tan t बोल दो। सर ये भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, जो मतलब ये भी, आप क्या कहना चाहते हो? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, तो एफ ई इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स, वो जो आपने कराई थी प्रॉपर्टी। तो ये 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा ना। हाँ जी सर, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स का सर डिफरेंशिएशन भी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वही चीज लिखी। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करोगे आप? सर आ जाएगा, देखो अल्टीमेटली आ तो जाएगा, ये चीज बन तो जाएगी जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन ये चीज याद नहीं रख पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमने जो याद रखा हुआ है वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश याद रखा हुआ है। अब हमें है ना थोड़ी सी यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 को एफ एक्स लेंगे या इसको
एफ एक्स लेंगे? एक्स को लेंगे ना, एफ एक्स। तो एक्स को क्यों लोगे? एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को लोगे ना। नहीं सर, सर एक्स को लेंगे, वो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा ना, वो जब e की पावर tan x बात देखो, मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, लेकिन ये चीज रिलेट करनी मुश्किल है। अब जब हमने तो यही पढ़ा है ना कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, तो अब दूसरे वाले टर्म में आप आधा एफ एक्स को आधा लोगे, बाकी आधा आप ये कह रहे हो कि उसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, तो ये चीज समझनी या है ना खुद से रिलेट करनी मुश्किल है। जो रिलेट कर पा रहा है अच्छा है, नहीं रिलेट कर पा रहा है तो फिर आप ये कन्वर्जन लगा लो। ओके, मुझे इजी लगा, मैंने इसलिए करा हाँ। था ऐसे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भी आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको समझना मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप ये पुट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, 20 तक, 25 तक। ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी की है या नहीं की है? Yes, yes. ये पूरी की है ना? तो 25 तक कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? 18th 18th 18 ओके। 18th में क्या रहेगा? e की पावर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो नोमरेटर e की पावर माइनस एक्स अपॉन ई स्क्वायर तो बन जाएगा, है ना? तो अब इसको क्या करो, e की पावर x dx ठीक। Yes, sir. अब पहले वाले में बेटा यहाँ पे e की पावर x को t पुट कर लो, उससे उसका डिफरेंशिएशन ये बन गया है, तो ये dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बन गया, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये वाला तो हो गया। दूसरे वाले में क्या करो, e की पावर 2x ना बाहर निकाल लो। e की पावर 2x बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट के बाहर आएगा तो e की पावर x ही बाहर आ जाएगा ना, तो वो न्यूमरेटर में जाके मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? E की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, e की पावर माइनस एक्स को t पुट कर लो, यस सर। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, 25 तक कोई डाउट पेंडिंग है? सर 17 में tan अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना? tan अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके। प्लस से माइनस एक्स एक्सपेंशन लिख के भी हो रहा है। हाँ, एक्सपेंशन लिख के भी बात बन सकती है। ये तो मतलब 17 डाउट है क्या? क्या क्या है आप मतलब सर पहले डाउट था, तो अब मैंने सोचा वैसे हो जाए। ओके ओके ओके। हाँ जी, 30 तक कोई डाउट पेंडिंग? 20th है एक डाउट। 20th बेटा क्लास में भी किया हुआ हमने, 20th क्लास में किया है हमने, है ना? इसको कैसे करना है, सीकेंट को आप 1 बाय कॉस लिखिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा। ओके, यस सर। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, विच इज साइन स्क्वायर एक्स, और उसका अंडर रूट हटा के वो साइन एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को टी पुट कर लो, तो ऊपर उसका dt फॉर्म लिखा हुआ दैट माइनस dt। ओके सर, हो जाएगा। ठीक है, वन ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन गया ये। यस सर। हाँ जी, 25 तक और कोई डाउट? 30 तक? थर्टी फाइव तक? सर 33। 33 में क्या करेंगे,
मैंने x को cos स्क्वायर 2 थीटा डालने की कोशिश की थी बट उससे आगे कॉम्प्लिकेट हो गया था। ओके, सर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डालने से हो गया था। रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा है ना, यस सर। cos 2 थीटा डालेंगे। कॉस 2 Yes, थीटा sir. बोल यस जी बस आप भी तो ऐसा ही कह रहे हो यस हर्षिता, यस सर। तो बाकी लोग तो कह रहे हैं हो रहा है। तो वैसे तो मतलब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भी अगर रूट एक्स को कॉस 2 थीटा अगर डाल के देख लें तो शायद बात बन जाए। तो ठीक है, चलो हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक्स को कॉस स्क्वायर 2 थीटा रखा तो dx कितना हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। इंटू 2। हाँ इंटू 2, सॉरी इंटू 2, इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो कि tan स्क्वायर थीटा होता है और अंडर रूट हट के वो tan थीटा रह जाएगा, है ना। और dx आपका 4 टाइम्स, इनफैक्ट 2 टाइम्स साइन 4 थीटा बन गया माइनस, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, tan को साइन और कॉस में लिख देते हैं, और sin sin 2 4 थीटा को ना इसी में ही लिखने का मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 साइन 2 थीटा, और जिसमें मैं साइन 2 थीटा को वापस से 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ यस इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 इधर बाहर आके -4, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन के आएगा जिसको मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दूँ। अर्शिता अब हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा। 35 तक कोई डाउट, और 40 तक, 45 तक, 44 44। प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन है, ये तो पता होगा। सर। यस एक्स को कॉमन निकाल लो डिनोमिनेटर से, तो अगर एक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन के आएगा, वो न्यूमरेटर को डिवाइड भी कर देगा, तो न्यूमरेटर आपका 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, है ना। और डिनोमिनेटर क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1/x। क्या कुछ समझ में आ रहा है, यस इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये 0, इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर इंटू dx, ओके। ओके सर। यस सर समझ गया। dt अपॉन टी स्क्वायर बन गया। हाँ जी, 50 तक और कोई डाउट पेंडिंग, 50 तक कोई डाउट, 55 तक, 60 तक, 61, 61 बता दो सर। 61 बेटा डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा π/2 है, नोमिनेटर में कॉट इनवर्स को आपको π/2 माइनस tan इनवर्स लिख लो, ठीक है सर। ठीक है ना। तो सीधा सीधा ये 2 पाई इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस π/2 का इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है, ओके। ओके तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है ना अभी, इंडेफिनेट। यस सर। यस सर। मल्टी करेक्ट तो नहीं किया होगा, है ना। अब डेफिनेट डिस्कस कर लेते हैं, जितना अगर किया है तो ये है कुछ डेफिनेट का, नो सर। नो नो सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर
करिए बेटा क्वेश्चन। करिए बेटा सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड ऑप्शन आएगा सर आंसर। सेकंड ऑप्शन है इसका। यस सर, सेकंड ऑप्शन। यस सर, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम लोग इसमें I2 को ही है ना स्टार्ट करेंगे, I2 को I1 के टर्म्स में लाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो I2 को क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4। हमने वो -a to a वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो वो यहाँ पे यस लग जाएगी, जिसमें हम लोग 0 से a कर देते हैं और fx प्लस f ऑफ -x, है ना, ऐसा ही होता है ना। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, पहले fx लिख देंगे जी, फिर f ऑफ -x लिख देंगे। जब f ऑफ -x लिखेंगे तो x की जगह -x आ जाएगा, तो साइन -x क्या होता है, -sin x होता है, तो वो ऐसे ही लिख देंगे। तो cos -x cos x ही रहता है, तो प्लस के साथ ही रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ln वाले दो टर्म आ गए हैं, दोनों में एडिशन है, तो ln के अंदर क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ln ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x विच इज cos 2x। यस सर। यस सर। यस अब बेटा cos 2x को cos 2x में क्या है, x को t पुट कर 2x को t पुट कर देंगे, तो x आपका यस t/2, जिससे dx आपका dt/2 बन जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स आपकी डबल हो जाएंगी, 0 से π/2 हो जाएगा, तो ln ऑफ cos t इंटू dt/2। यस सर। और टी को टी एक्स। और हाफ तो इधर आ ही गया, तो ये 2I2 तो बन ही गया। अब ये ln cos t है, उधर है ln क्या sin t है ना शायद, हाँ ध्यान। तो अब इसमें अब सीधा सीधा t को π/2 माइनस t से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या ये sin t में भी तो आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ही है। सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल। ओके, यस सर। यस तो समझ में आया ये सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। करिए बेटा सर। सर, वो f(16) लिखा है ना। हाँ f(16) लिखा है। सर 7। यस सर 7 आ रहे हैं। यस सर 7 ही आ रहा ये सर 7 आएगा आंसर। यस सर।
अंजू बेटा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है? यस 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 बाकी लोग भी करिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऐसा लिखा होगा राइट? ऐसे किया है? सर Yes, मैंने sir. लेबनीज रूल से करा था। यस सर। हाँ, मतलब पहले ये यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, लेबनीज रूल लगा देंगे। Yes. हाँ हाँ यस सर। यस सर। डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन 2x. 2x, ठीक है। माइनस करके अल्टीमेटली है ना लोअर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, क्योंकि लोअर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इसलिए है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बेटा? पहले 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर 1 प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ पे x तो कैंसिल आउट हो रहा है और 2 से भी आप डिवाइड कर दो तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका? x/2 प्लस x प्लस 1। अब f ऑफ 16 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब x को कितना पुट करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 4 1। क्या ये सोल्यूशन समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है इस पे? सर -2. ओके,
सर -2 ही। ओके बाकी लोगों ने कर लिया है। सर 1 मिनट और दे दो। हाँ श्योर। yes sir -2 आ रहा है आंसर। ये सर यही है। सर -2 आ रहा है। ओके हाँ जी बेटा डिस्कस करते हैं इसको। आपको बोला एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमने यूज करना है। इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा लेबनिज़ रूल लगा देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यस यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। टी की जगह एक्स इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वो 1 होता था, है ना। और लोअर लिमिट 0 है तो वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस टी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस टी इज 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट डाला जाएगा विच इज x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज अगेन 1। क्या ये स्टेप समझ में आया है? तो यहाँ पे बेटा एक टर्म आपका बन गया x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एक बन गया आपका t टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और एक x इंटू एफ एक्स है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस यस ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी आया है, तो क्या मैं इसको भी एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ?
यस यस सर। ठीक है ना। तो इसको भी एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। तो इसको भी जब मैं एफ ऑफ एक्स लिखूंगा तो क्या बन के आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस टी टाइम्स एफ एक्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, 2x अपॉन 1 1 माइनस माइनस टी। ये आना है। आपने जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, एफ ऑफ टी माइनस वन है ना, तो x की जगह टी माइनस वन आप पुट कर दीजिए। तो एफ ऑफ टी माइनस वन बेटा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स टी माइनस वन अपॉन 1 माइनस टी, तो नेट आंसर -2 आ गया। ओके, हाँ जी बेटा समझ में आई। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। EXP का मतलब जानते हो ना, यस सर। करिए बेटा।
सर 0। ओके, यस सर 0 आएगा। यस सर 0। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? सर बस 1 मिनट। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर। सर 0 आ गया। ओके गुड। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है या टाइम चाहिए अभी? ओके बेटा, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने को बोला गया है तो इसमें इन दोनों इंटीग्रेशंस की जो लिमिट है ना वो सेम बनानी है। अगर आप इन दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम बनाएंगे तब इनका क्लबिंग से कुछ ना कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा, या यूं कहो कि या तो वो 0 बन जाएंगे या कांस्टेंट बन जाएंगे, या कोई एक ऐसी चीज बन जाएगी जो जिसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे आपको I1 की वैल्यू अलग से नहीं निकालने को बोला। अगर बोला भी होता तो भी ये है ना e की पावर में x², e की पावर x², इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये e की पावर में x+5 का होल स्क्वायर है, तो अलग से I1 का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, अलग से I2 का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन दोनों को कंबाइन ही सॉल्व करना होगा, और कंबाइन सॉल्व करने के लिए दोनों की लिमिट सेम करनी पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो I1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग I1 में x+5 को t पुट कर लेते हैं। तो dx dt के बराबर हो ही जाएगा। साथ में जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट इसकी 0 बन जाएगी, लोअर लिमिट इसकी 1। तो I1 क्या होगा, 1 to 0 exp t स्क्वायर इंटू dt। ठीक, मतलब I1 में हम लोग 0 से 1 की लिमिट्स ले आए हैं, बट ये उल्टे वे में है तो वो माइनस कर देंगे, है ना। इसको हम लोग -0 to 1 भी कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब I2 पे चलते हैं। I2 में आप देख रहे हो 1/3 और 2/3, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 3x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x - 2 को 3x - 2 को सीधा सीधा पुट कर दें। यस यस सर 3x - 2 वो लिमिट्स 3x - 2 को सीधा सीधा t पुट कर लो या u पुट कर लो, है ना, वो जो आपकी इच्छा है। तो 3x - 2 को अगर आप t पुट करते हो तो ये 3dx आपका dt बन जाएगा। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स क्या होंगी, जहां पर लिमिट डालेंगे तो 2/3 और ये 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये माइनस बनेगा, और ये क्या होगा, e की पावर में t स्क्वायर। तो वही एक ही बात है। और dx क्या हो जाएगा बेटा, dt/, ठीक है, सही है। यस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो लिमिट्स I1 में 0 से 1 की लिमिट्स थी, I2 में -1 से 0 की लिमिट्स है। तो इसको 0 से 1 करने का तरीका क्या है,
आप टी टी को को माइनस माइनस यू माइनस यू पुट कर लो, तो इसकी लिमिट भी अब 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पुट करने से ये डी टी माइनस डी यू हो जाएगा, और ये लिमिट्स आपकी हो जाएंगी बेटा 0 1 1 ई यू स्क्वायर, ये माइनस डी यू बाई, और मुझे लग रहा है कि इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा ही ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट ही 1 to 0 आ गई है ना, तो दोनों को कंबाइंड सीधा सीधा ही कर। तो ये जो I1 आया है, ये जो I2 आया है, तो I2 का 3 टाइम्स, जिससे ये 3 इधर आ जाएगा, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, तो I2 का 3 टाइम्स और I1 का सीधा सीधा वैल्यू, दोनों ऐड अप करेंगे तो ये एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स लिखे हुए हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। सर हाँ जी, सर मैंने इस क्वेश्चन में x+5 का होल स्क्वायर को टी पुट किया था, उससे दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स मिल रही। x+5 को आपने टी स्क्वायर पुट किया था, x+5 का होल स्क्वायर को टी पुट किया था, और उधर 3x-2 का होल स्क्वायर को भी टी पुट किया। ओके। तो सर उससे मेरे को तो, या फिर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, उससे सर आ नहीं रहा 0। ओके, मैं उसको चेक करूंगा, क्योंकि ना कई बार इवन फंक्शन के केस में जब आप लिमिट्स बदलते हो ना, तो इवन फंक्शन की वजह से कई बार दिक्कत आ सकती है। तो मैं उसको अलग से, आपका वाला मेथड अलग से कैलकुलेट करके देखूंगा, कैलकुलेशन जब करूंगा ना तब पता लगेगा। ओके। ओके सर। सर इसको वैसे इंडेफिनेट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं e raised to power x स्क्वायर को? नहीं कर, पॉसिबल नहीं है इंडेफिनिट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। करिए बेटा।
π/3 सर। पाई/3 आ रहा है। ओके, देखते हैं। π/3 सर। ओके, तो π/3 आएगा आंसर। पाई/3 आ रहा है। यस सर। यस सर। स्लो मैंने कर लिया क्या? सर 1 मिनट। ओके ओके। चलिए बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर sin3x को sin3x और sin x की टर्म्स में लिखें। sin3x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, विच इज 3 sin x माइनस 4 sin3x। 4 sin3। ना, तो sin3x यहाँ से कितना बन गया? 3 sin x माइनस sin3x/4, है ना? सही है। जो इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, मैं sin3x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। अब इसको दो इंटीग्रेशन में बना लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करा तो एक एक्स भी है। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बना लेंगे। एक पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3/4 sin x/x इंटू dx। दूसरा इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? माइनस
1/4 अलग से कर देते हैं, साइन 3x बाय एक्स। क्या इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना समझ में आया? अब इसमें बेटा इसकी वैल्यू तो सीधा सीधा आपको π/2 दी ही गई है, तो वो मैं सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो फिर 3π/8 बन जाएगा। दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x को t पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 3x को t पुट कर लेंगे, जिससे dx आपका dt/3 बन जाएगा। ठीक, और x आपका t/3 बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपका, और लिमिट्स जब आप x को 0 रखेंगे t भी 0 रहेगा, x को इनफाइनाइट रखेंगे t भी इनफाइनाइट होगा, तो लिमिट्स वही की वही आ जाएंगी। फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे कि ये साइन t बनेगा, ये t/3 बनेगा, तो 3 इधर आ गया, और dx भी क्या है, dt/3 आएगा, तो ये 3 फिर से कट गया। ठीक है, तो ऐसे काम करता हूँ मैं, इसको 1 को इधर ही रहने देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3π/8 -1/4, और वापिस से बेटा साइन t/t बन गया 0 से इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू वापिस से क्या है बेटा, π/2 हम लोग डाल देंगे। तो कितना आया, 3π/4, π/4 आ रहा है, सब लोग π/3 कह रहे हैं। सर 4 ही आ रहा था सर। यस सर, 3 क्यों कह रहे थे? Yes, sir. 4 आ रहा था तो 3 क्यों कह रहे थे? तो गलती कहाँ करी? था मतलब काफी लोगों ने 5/3 आंसर दिया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया ना सबको? इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6, करिए बेटा सॉल्व। सर 3 की पावर 7 आ रहा है मेरा आंसर। So -3/7. नहीं, कभी नेगेटिव आंसर हो सकता है। प्लस ही आएगा सर, +3 की पावर 7।
नेगेटिव तो फंक्शन कभी नेगेटिव रहेगा ही नहीं, बिलो दी एक्स एक्सिस तो रहेगा ही नहीं। एक्स की पावर अब एक्स की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डालें, एक की पावर 8 पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा जो टर्म है फ्रैक्शनल पार्ट, वो वैसे ही 0 से 1 रहता है, वो भी पॉजिटिव रहता है। यस सर। सर 3 raised to power 7। 3 raised to power 7। यस सर 3 raised to power 7। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? डिस्कस करें क्या? सर 1 मिनट। ओके। यस सर हो गया। ओके बेटा, डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, जब भी -a to a का लिमिट रहता है तो आप हमेशा ये चीज सोचिए कि भाई हमने वो -a to a वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, वो प्रॉपर्टी लगाई। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि मैं इसके लिमिट्स को 0 to 3 लिख दूंगा, और जब मैं इसको 0 to 3 लिखता हूँ तो फिर इसके फंक्शन क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस। माइनस तो पहले तो एफ एक्स मतलब विच इज दिस फंक्शन, तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो एक्स की पावर 8 में तो वो एक्स की पावर 8 ही रहेगा, है ना, तो वो तो चेंज नहीं आएगा। एक्स की पावर 7 में वो माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। यस सर। ये बन गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक्स की पावर 8 दोनों में सेम है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की पावर 7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की पावर 7। ऐसे किया क्या सब लोगों ने? यस सर। यस सर। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होती है। 1 होती है तो जहाँ इसकी पे वैल्यू 1 होती है इंटीजर्स के बीच। जब x is not इंटीजर integer। ना हो, नॉन इंटीजर। नॉन और इसकी इंटीजर वैल्यू 0 होती है जब x इंटीजर हो। Integer हो। इंटीजर हो। 8.4। बेटा x इंटीजर वाले जो जो पॉइंट आपको मिलेंगे, या यहाँ पे कह दो x की पावर 7, है ना, तो यहाँ पे वो बात x की पावर 7 के लिए हो जाएगी कि x की पावर 7 जब इंटीजर होगा, जब x की पावर 7 इंटीजर नहीं होगा। तो x की पावर 7 इंटीजर हो, ऐसे तो डिस्क्रीट पॉइंट ही आएंगे ना, सिंगल सिंगल पॉइंट आएंगे, उनको एक इंटरवल नहीं फॉर्म करेंगे। पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं, है ना, यही बोलूंगा कि वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट ही रहेंगे। तो उन हर एक पॉइंट का जो विड्थ है वो तो एक नेग्लिजिबल विड्थ है ना। बात समझ में आ रही है सबको कि Yes. x बार 7 जो है वो इंटीजर होगा, लेकिन वो कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए होगा, उसके लिए कोई इंटरवल फॉर्म नहीं होगा। तो मैं 0 वाला केस सीधा सीधा डिस्कार्ड कर सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ज्यादातर वैल्यूज इनकी हमें मिलेंगी, मेजोरिटी ऑफ वैल्यूज वो 1 ही रहेंगी। 0 तो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होगा,
तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए तो एरिया नहीं होता है क्योंकि विड्थ 0 बन जाती है, तो 1 वाला केस लेके हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका x की पावर 8 इंटू डी एक्स, x की पावर 9/9, तो नेट ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7। सब लोगों ने ऐसे ही किया था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर इसी क्वेश्चन में हमारे को ऑप्शंस में पूछा होता है और ऑप्शन ये भी होता है 3/7 नेगेटिव, तो हम वो वाला मार्क करते हैं ना कौन सा वाला मार्क करते हैं? सर, जैसे टेंडिंग टू 3/7 फ्रॉम नेगेटिव साइड। नहीं, वैसा कुछ ऑप्शन में दिया भी नहीं होता। अगर अगर आप मेरे को सही से पूछो ना, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो मेरे पास पड़ा है ना, वो ऑप्शन वाइज ही पड़ा है। मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चन जो मेरे पास भी ऑप्शन वाइज ही है। कभी भी 3 की पावर 7 लेफ्ट नेबरहुड ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उतना बारीकी में आपको सोचने की जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बारीकी में जाना ही चाह रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भाई 3 की पावर 7 एग्जैक्टली तो नहीं होगा, थोड़ा सा उससे कम ही होगा, ठीक है। ओके सर। इसका आंसर तो आप जानते ही हो वैसे भी, है ना। ये मैंने आपको याद रखने को बोला था ना। यस यस सर। इसी मतलब अगर ये वैल्यू दी गई है तब आपसे बोला गया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x² बाय sin²। इसको सॉल्व। सर -π × ln2 आ रहा -π × ln2 ऐसा। है। यस सर। ठीक है? नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना बेटा, फंक्शन ऑलवेज अबव द एक्सेस ही रहेगा, पॉजिटिव है। यस सर, मैं वही साइंस ही देख रहा था।
सर पॉजिटिव ही आ रहा है। ओके कैसे करेंगे बेटा? 5/2 minus पाई x बाय 2 पुट माइनस करके एक्स 5/2 माइनस x पुट करके सर। सर मैंने तो कुछ सीकेंड स्क्वायर में कर लिया था इसको, साइन यस स्क्वायर सर। में। यस मैं तो वही ये फिर सर वो वही उससे cosecant एल एन बात तो कर लिया साइन था एक्स। मतलब सर साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको cosec सीकेंड स्क्वायर स्क्वायर, एक्स लिया। ओके फिर बाय बाय पार्ट। बाय पार्ट्स लगा दिया आपने। बिल्कुल ठीक है जी। जो चीज अगर कैलकुलेट करने को बोली गई है, अगर आप वहां से स्टार्ट करते हो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर और इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स बना लो, और फिर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और कॉसिक स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन, और फिर वहां से आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। और अगर आप यहां से स्टार्ट करें, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब जिसकी वैल्यू आपको सीधा सीधा दे रखी है, वहां से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। उसमें क्या है, एल एन वाला फंक्शन है, तो एल एन वाले फंक्शन को वन मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, वन को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बाय पार्ट्स। क्या होगा,
ln sin x into x पाई बाय 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मतलब 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये नेट आ जाएगा cos x, इसका इंटीग्रेशन x इंटू dx। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये ln 1 बन जाएगा, 1 0 ही होता है, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ये ऑल्दो ln 0 बनेगा विच इज माइनस इनफाइनाइट, बट आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो, है ना। हमने पहले भी बात किया हुआ है, ऐसी लिमिट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगेन इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब 0 पे हमने ये बात किया हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि ln x इंटू एक्स ये 0 होता है, राइट। तो 0 पे साइन एक्स और एक्स तो वैसे ही बराबर होते हैं, जस्ट स्टैंडिंग टू, वो तो हमने साइन एक्स बाय एक्स के ग्राफ की हेल्प से किया ही हुआ है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 मिलेगी, 0 पे भी वैल्यू 0 मिलेगी। जो अब राइट ये बाकी जो टर्म बचा हुआ है इसमें एक माइनस है, राइट हैंड साइड में भी माइनस था, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक पाई बाय 2 कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 ln 2 बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये कॉट एक्स, ये एक्स स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से पाई बाय 2 इंटू डी एक्स, राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 ln 2। यहाँ पे बेटा जब आप वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे तो कॉट 0 होता है, 0 पे ये 0 हो जाता है। अगेन ये भी जब आप 0 पुट करेंगे ये 0 होगा, ये इनफाइनाइट होगा, तो फिर से अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इतना तो, यस सर। तो जब फिर से जब आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे फिर से 0 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये 0 से पाई बाय 2, ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन गया डिनोमिनेटर में जाके, और ये जो 2 था, ये 2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं इधर, तो ये पाई ln 2, ठीक है। तो आप चाहें तो जो आंसर आपको दिया गया है उससे स्टार्ट कर लें, बाय पार्ट्स लगा दें, और चाहे जो जिसको सॉल्व करना है आप वहां से स्टार्ट कर लें बाय पार्ट्स। ओके, डू नॉट ओके, समझ में आया है? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।